क्या भारत में आने वाली है कोई बड़ी तबाही? बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी आई। बाबा वेंगा ने आज तक जो कहा, ईश्वर ने हुबहू वो किया। क्या अभी दिखी सिर्फ झांकी है? कोई बड़ी तबाही बाकी है? दुनिया में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। कहीं आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है, तो कहीं ओलावृष्टि और बर्फबारी लोगों के लिए काल बनकर साबित हो रही है। कहीं तूफान देश में बर्बादी ला रहा है, तो कहीं प्रचंड गर्मी से लोग हलकान हैं। दुनिया में भूकंप की आमद तेजी से बढ़ रही है। कुदरत के प्रहार ने अमीर गरीब किसी देश में फर्क नहीं समझा। हर देश का हाल बेहाल है। भूकंप की आहट को छोड़ दिया जाए तो विज्ञान इतना ताकतवर हो चुका है कि किसी भी कुदरती आपदा के बारे में वक्त से पहले ही आगाह कर सकता है। लेकिन तमाम संसाधनों के बावजूद दुनिया के बड़े से बड़े देश भी प्रकृति के गुस्से से खुद को बचा नहीं पा रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023 में कुदरत के प्रकोप की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी, और जिस शख्स ने दुनिया में कुदरती आपदा को लेकर सालों पहले जानकारी दी थी, उनका नाम था बाबा वेंगा। बाबा वेंगा की साल 2023 को लेकर की गई कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने कई साल पहले कह दिया था साल 2023 प्राकृतिक रूप से काफी उथल पुथल का साल रहेगा। इस साल कई शक्तिशाली भूकंप आएंगे, बेमौसम बरसात होगी, रेगिस्तान में भी बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। बाबा वेंगा ने सौर तूफान की भी भविष्यवाणी की थी, जिसका असर लद्दाख के आसमान में भी देखने को मिला। भारत में मई महीने में मानसून जैसी बारिश को लेकर भी लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर हैरानी जता रहे हैं। बाबा वेंगा ने साल 2023 में सौर सुनामी की भविष्यवाणी की थी। उनकी भविष्यवाणी चंद दिनों पहले सही साबित हो गई। इस दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य में पृथ्वी से 20 गुना बड़े छेद को खोजा था। इससे निकले विकिरण का असर भारत के लद्दाख तक दिखाई दिया था। लद्दाख के आसमान में सौर तूफान के कारण बनने वाला अरोरा नजर आया था। आमतौर पर अरोरा सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, लेकिन एक बार फिर से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने दुनिया को डरा दिया है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक साल 2023 में पृथ्वी की कक्षा बदल जाएगी, जिससे पूरी दुनिया को बेहद गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बाबा वेंगा के सौर तूफान को लेकर की भविष्यवाणी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सौर तूफान का मतलब सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के विस्फोट, जिससे निकले रेडिएशन धरती पर पड़ेंगे, जो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बाबा वेंगा की कुछ अगली भविष्यवाणियों की बात करें तो साल 2028 में इंसान शुक्र ग्रह की यात्रा करेंगे। वहीं साल 2046 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से लोग 100 से ज्यादा साल तक जीवित रह पाएंगे। पिछले साल यानी 2022 के लिए बाबा वेंगा ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी, और उनकी भविष्यवाणी रूस यूक्रेन जंग की शक्ल में दुनिया के सामने आई है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही 20वीं सदी में दुनिया ने अपने सीने पर एक नहीं बल्कि दो विश्व युद्ध सहे, उसी तरह 21वीं सदी के 2022 में दुनिया युद्ध की आग में जलेगी, और इस युद्ध में एक ऐसा धमाका होगा जिसमें पूरा यूरोप 3 दिन तक अंधेरे से भर जाएगा। इस धमाके का असर इतना खतरनाक होगा कि पूरा यूरोप बंजर जमीन में बदल जाएगा, और आने वाले कई सालों तक यूरोप में खेती तक नहीं हो पाएगी। जाहिर है ऐसा धमाका सिर्फ एक ही बम कर सकता है, और इस दुनिया में रहने वाला कोई शख्स नहीं चाहेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में एटम बम फटे। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तिशाली देश एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि अगली एटमी धमाका यूरोप की जमीन को सहना होगा। अब आपको बताते हैं बाबा वेंगा कौन है, जिनकी भविष्यवाणियां अचानक सबको याद आ गईं। बाबा वेंगा एक महिला थी जिनका जन्म बुल्गारिया में हुआ था। बाबा वेंगा का असली नाम वेंगेलिया पांडवा दिमित्रोवा था। उनका जन्म 1911 में हुआ था और 1996 में उनकी मौत हुई। बाबा वेंगा 12 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से अंधी हो गई थी, लेकिन इसके बाद बुल्गारिया में उनके चमत्कारों की वजह से वो भविष्यवक्ता के तौर पर मशहूर हो गई। अंधी होते हुए भी बाबा वेंगा ने बचपन से ही ऐसी बातें बताना शुरू कर दिया था जो सचमुच पहले से हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें भविष्य दिखता है। जीते जी बाबा वेंगा ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सटीक साबित हुई। इस वजह से रूस और यूरोप में बाबा वेंगा को चमत्कारी संत की उपाधि दी गई। बाबा वेंगा की मौत के बाद उनके शिष्य उनकी भविष्यवाणियों को जारी करते हैं। नास्ट्रेडमस की तरह बाबा वेंगा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके कई शिष्य थे, वो अपने शिष्यों को बुलाकर उन्हें भविष्यवाणियां बताती थी। बाबा वेंगा की 80% भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने 5079 तक की भविष्यवाणियां की हुई हैं। बाबा वेंगा ने 9/11 हमले की तारीख के साथ भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने 2009 में अमेरिका में किसी अश्वेत के राष्ट्रपति बनने की भी भविष्यवाणी की थी, और 20 जनवरी 2009 को ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। बाबा ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने तक की भविष्यवाणियां की थी, जो अगले दिन बिल्कुल सच साबित हुई। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन की भी भविष्यवाणी की थी। राजकुमारी डायना की मौत, थाईलैंड में 2004 के सुनामी के बारे में भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी।
लेकिन बाबा वेंगा की ही कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं। जैसे बाबा वेंगा ने दावा किया था कि अमेरिका में पहला अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका का आखिरी राष्ट्रपति साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा वेंगा ने भारत के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाएगा। इसकी वजह से फसलों पर टिड्डियों का हमला होगा और अकाल जैसी स्थिति हो जाएगी। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि दुनिया के बड़े शहर में पीने के पानी कमी हो जाएगी और नदियों का प्रदूषण में चलते पानी कम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा वेंगा के जो भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं, उनमें से एक एटमी धमाके वाली भविष्यवाणी भी हो, क्योंकि एटमी बम धरती के किसी भी कोने में फटे कांपती पूरी दुनिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।